So good morning, everyone. I hope you all have completed your 14th chapter where we just had to complete exercise 14.2 and only 5 questions of exercise 14.3. 14.4 is not there in the syllabus. And here one question you are saying there is the problem in fourth question of exercise 14.3. So I am starting with that, then I will continue with the next chapter. Okay, 14.3 question number 4. The heights of 15 students measured to the nearest centimeters. No, this is 14.2. 14.3 is the length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. You are given a table and you have to prepare a histogram for the same. Here you may see you are given the length of the leaves and class intervals are, this is in millimeters, and intervals are 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 144. 145 to 53, 154 to 162, and 163 to 171, and 172 to 180. And number of leaves means the frequency is given to you. Number of leaves are 3, 5, 9, 12. 542. 5, 4, 2. 2. Okay. Here you may see कि आपका 118 से start हो रहा है 126 तक जा रहा है first class, right? Second class is starting with 127. तो ये डाटा आपका 126 और 127 के बीच में कंटिन्यूअस नहीं रहा, क्योंकि इसमें अगर आपका 126.5 किसी लीव की लेंथ आती है तो उसको हम किस में डालेंगे, ना तो वो इधर जा पाएगा ना ही वो इधर जा पाएगा, राइट? So first of all, you need to convert the data into continuous form, क्योंकि हिस्टोग्राम आपका continuous data का ही बनता है. So इसमें आप क्या करेंगे, you will इसमें आपने देखना है कि इन दोनों के बीच में गैप कितना है, ठीक है? इन दोनों को सेम बनाना है. 126 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 126.5. 126.5. दैट मीन्स आप इसको 0.5 आगे बढ़ा दो, इसको 0.5 पीछे कर दो, ठीक है? इसको भी 126.5 कर दो और इसको 127 की जगह ये भी हो जाएगा आपका 126.5. हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है? जो बीच वाला 1 का गैप है उसको आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट. मैम ये करा क्या रहे हो? बेटा ये हिस्टोग्राम करवा रही हूँ, आप बहुत दिनों के बाद आए हो ईशान, आई थिंक. हाँ मैम वो नेट नहीं आता. हाँ जी, दिस इज 14 चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, एक्सरसाइज 14.3, क्वेश्चन नंबर 4. Excuse me, ma'am. यस मैम ये कॉपी में पूरा वापस लाइक 126.5 वाला फ्रीक्वेंसी टेबल भी ड्रॉ करना पड़ेगा ना? यस, ये आपको सीधा आप उसमें कन्वर्ट करके आप टेबल अपनी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू फर्स्ट मेक दिस टेबल एंड देन यू हैव टू डू दैट टेबल. यू कैन डायरेक्टली मेक दिस टेबल कंटिन्यूअस वन, राइट? अब यहाँ पे कितना हो जाएगा बता दीजिए. इट विल बिकम 135.5. इसमें 0.5 आप ऐड करते जाओ इन सब में, बिकॉज आपका सेम ही चलेगा, ठीक है? और जो आपने यहाँ लिखा है वही आपका यहाँ आएगा, तभी तो कंटिन्यूस बनेगा. इसमें से आपने 0.5 कम कर दिया, सो इट विल बिकम 135.5. इट विल बिकम 144.5 एंड दिस विल बी 153.5, 162.5, 171.5. और जो हमने चेंज नहीं किया वो रह गया, ये कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट विल कम हियर? 118.5. 107.
117.5। 117.5 क्योंकि आपने यहाँ से 0.5 पीछे किया है क्लास को। 117.5 ठीक है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द क्लास साइज? What is the class size? Ma'am, 9. Yes. Class size. Yes. Class size is the difference between the upper value and the lower value. ठीक है, upper limit और lower limit के बीच में कितना difference है? That is called the class size, right? So class mark भी बता दो एक बार, first class के class mark कितना आएगा? What will be the class mark? But ma'am, 122. Yes. Yes, it will be 122. Class mark means the middle value, और middle value तक पहुंचने के लिए you have to add the two values and divide it by 2. तो इन दोनों को आप प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, you will get 122. ठीक है। सो क्लास मार्क अभी हमने इसका कुछ नहीं करना है। क्लास मार्क की जरूरत हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में होती है, एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, सो दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज। ठीक है। मैम मैंने सेकंड ना इसका पार्ट सेकंड मिस कर दिया है। सेकंड मैम सेकंड पार्ट मिस कर दिया इसका। अभी तो मैं बेटा इसी पे ही हूँ, मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं। मैम मैंने फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। ओके चलो कोई बात नहीं। इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा? बेटा इसकी सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक और होगी जिसका आप हिस्टोग्राम बना सकते हो, उसका आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं। ठीक है नहीं आपके सिलेबस में, बट स्टिल इफ आई ड्रॉ, यहाँ पर जो आपका हिस्टोग्राम बनता है वो कंसेक्यूटिव बार्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ वो बार्स आते हैं, राइट। इनके आप सेंटर में पहुंचो, इनके सेंटर पॉइंट का मीनिंग क्लास मार्क। आप क्लास मार्क इस हिस्टोग्राम के जब ज्वाइन करते जाएंगे, यू विल गेट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ठीक है, इसको आगे नेक्स्ट क्लास के हम मिडल पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो हमारा बन जाता है, देखो पॉलीगन ही तो बन गया। पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन आपका मल्टी साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, कोई भी आपने फिगर ड्रॉ कर दी विच इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, दैट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या है? जब आप नेट पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो जिसका आप हिस्टोग्राम बना सकते हो उसके आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी बना सकते हैं, राइट। तो अगर पूछा जाता है कि क्या कोई और रिप्रेजेंटेशन है इस डाटा का, सो वी विल से यस, इट विल बी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। Third part is it correct to conclude that maximum number of leaves are 153 mm long? क्या हम इसमें कह सकते हैं इसको डाटा को देख के कि ज्यादातर हमारी जो लीव्स हैं वो 153 mm की हैं? जब आपका जो डाटा था, जो आपका ओरिजिनल डाटा है बेटा, उसमें 145 से लेकर 153 तक आपके पास 12 लीव्स हैं, जो कि मैक्सिमम है, राइट। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 12 की है, और उसमें ये तो हमने कन्वर्ट किया है ना, उसमें 145 से 153 तक की इस तरह की थी। तो इसको देख के क्या हम बोल दे कि ज्यादातर लीव्स, जो हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स है, उनकी जो लेंथ है 153 है? बोलो। नो। क्यों? मैम है। कैसे? मैम हमें से स्पेसिफिक 153 की बतानी है या स्पेसिफिक 150? स्पेसिफिकली 150? नो, so we cannot say, we cannot say, क्योंकि 145 से 153 तक का इंटरवल है पूरा हमारे पास। तो हो सकता है उसमें 153 वाली एक भी ना हो, राइट। 145 से 153 के बीच में हो सकता है सारी 145 हो सकता है सारी 146 हो। सो वी कैन नॉट से कि स्पेशली इसी का हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स होंगी।
with the length 153 mm, right? So we cannot conclude this. हाँ, अगर इसकी जगह पे आपका कंटिन्यूस डाटा की जगह पे आपके पास डिस्क्रीट डाटा जिस तरह से हम पहले लिखते हैं, जैसे कल ब्लड ग्रुप वाला किया था जिसमें हम बार ग्राफ बनाते हैं, उसमें अगर 153 के सामने 12 होता तो हम कह देते कि yes we can say, we can conclude that maximum number of leaves are of size 153. बट इसमें जहां पर आपको क्लास इंटरवल गिवन है, you cannot say. ठीक है, चलिए नाउ मैम हिस्टोग्राम में एक्स एक्सिस का भी स्केल लिखना होता है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बता रही थी, क्लास आपकी यहीं पे एंड हो गई थी। जब आप हिस्टोग्राम बनाते हो तो उसमें आपके एक्स एक्सिस पर भी आपका डाटा चलता है, नंबरिंग चलती है, और वाई एक्सिस पर भी आप वैल्यूज लिखते हो, राइट? तो उसमें आपने एक्स एक्सिस का भी स्केल लिखना है और वाई एक्सिस का भी स्केल लिखना है। एंड आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू राइट द स्केल। आता है ना सबको? यस मैम। Yes, yes. चलिए, let we start with the new chapter, circles. What do we mean by a circle? सुजल बताएगा। What is a circle? क्या होता है, कुछ तो बताओ। दोबारा से बोलो हर्ष। Collection of point which is equidistant from a stone. Yes, circle क्या होता है? Circle is the collection of all the points which are at a fixed distance from a fixed point. एक fixed point से आपने एक point fix कर लिया। कौन सा point है जिसके ऊपर आप कंपास रखते हो? ठीक है, कंपास रख के आप अपना सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हो ना, आपकी जो दूसरा एंड होता है वो मूव कर रहा होता है, बट दिस पॉइंट वेयर यू हैव केप्ट द टिप ऑफ योर कंपास दैट इज फिक्स्ड, राइट? So this is a fixed point. Which parts are cut in chapter 14? 14 chapter में बेटा 14.3 के सिर्फ 5 तक questions हैं, 6, 7, 8, 9 are not there in the syllabus and 14.4 is totally removed from the syllabus. ठीक है, okay. So we are saying from a fixed point. ये आपका fixed point है, इससे आपने fixed distance लिया. Fixed distance because you have opened your compass once. एक ही बार आपने खोली है, उसके बाद आप पूरा सर्कल ड्रॉ करते हो, राइट? सो फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ये आपके जितने भी पॉइंट्स इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर हैं, उन सब की कलेक्शन को आप क्या बोलते हो? सर्कल। इन सभी पॉइंट्स की आपने कलेक्शन कर दी, इनको कलेक्ट कर लिया, इनका ग्रुप कर लिया, सो दिस विल बी कॉल्ड अ सर्कल। हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर ऑन अ सर्कल? Infinite. Yes, there are infinite number of points on a circle. अब एक चीज और बता दो, हाँ जी, Dev, please keep yourself mute if you don't have to speak. Okay, if we join any 2 points on the boundary of the circle, what is this called? Chord. What is this called? What is this called? Center. This fixed point is called center. What is the fixed distance called? Radius. This is called radius. What is this boundary called? Circumference. Circumference. Okay. Now, what is this area called? Segment. This is called segment. How can we define a Minor segment? How can we define a segment? The distance between chord and Circle. array. Distance नहीं है बेटा. Area. Yes. The region Area or the enclosed बोलिए by कहाँ a जा रही है आप? the chord. area bounded by a chord and an arc is called a segment. Is this also a segment? Yes, Yes. ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes. Ma'am, ये Yes. major This segment is को also minor segment bounded by a chord and an arc, right? ये आपकी minor arc थी, ये आपकी major arc. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स अगर मैं ए बी ले लेती हूँ, सो वी हैव ए बी, मेरे पास 2 आर्क हैं, अगर मैं ए बी आर्क बोलती हूँ
तो यहाँ पर मेरे पास Minor A से B तक ये भी आर्क है, ये भी आर्क है. So I am distinguishing between the two by using the word that this is minor arc AB and this is major arc AB. Similarly, the segment is also, this is minor segment Minor segment. and this one is मेजर सेगमेंट major segment. Can anybody define what is a sector? Closed by two radius to an arc. Hmm? क्या कह Closed रहे हो? by area between That has two radius. radii and arc. Yes, the area Area bounded between two radii. टू रेडिया है. ये आपका सेंटर, सेंटर से आपने दो रेडियाई ले लिए, ठीक है, और इसके बीच में और इस आर्क के बीच में जो एरिया आएगा दैट विल बी कॉल्ड सेक्टर. ठीक है, minor sector. हाँ, इस केस में ये हो गया माइनर सेक्टर एंड ऊपर वाला भी हमारा सेक्टर है बिकॉज अगेन मेजर सेक्टर एंड आर्क. Yes, this is major sector. ठीक है, okay. Now, what is the diameter? Longest chord in a circle. Longest chord in the circle. And what is the relation between the diameter and the radius? Radius is equal to Times the 1 by radius the is half of diameter. Radius is half of diameter. So if I take this as the center and draw this line, this is the diameter. ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि ये नीचे वाला पार्ट या फिर ऊपर वाला पार्ट, what are they called? Semicircle. Yes, they are called semicircle. And can I say that the semicircle is a segment? Yes. Yes. Can Yes. I say that this is a circle, a sector? Yes. It is a sector. Yes. Yes. जब आप सेमी सर्कल की बात कर रहे हो, दिस सेमी सर्कल इज अ सेक्टर एज वेल एज अ सेगमेंट. कैसे? क्योंकि आपका जो सेक्टर होता है उसके लिए आपके पास दो रेडियाई होने चाहिए. सो वी हैव टू रेडियाई एंड द आर्क. सो दिस इज द एरिया बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई एंड एन arc. So this will be called a sector, and the area bounded between a chord and the arc is called the segment. Now because this is the longest chord and this is the arc, so this is called segment also. ठीक है, तो semicircle आपका segment भी है, sector भी है, and this is the semicircle also. ठीक है, अब एक चीज और, मैं अगर आपको कहती हूँ कि एक सर्कल ड्रॉ करो और एक लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, तो उसमें आप किस किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं बच्चों के ड्रॉ करने की? मैम 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं. क्या क्या? मैम एक तो वो एक पॉइंट पे Inside, इंटरसेक्ट करे, outside. एक O पे और एक 0 पे. दोबारा बोलो. मैम एक हो सकता है कि वो 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे सर्कल को, और एक हो सकता एक है 0 पे. करे, और एक हो सकता है इंटरसेक्ट ही ना करे. यस, या तो लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, या लाइन सर्कल को टच करेगी, मतलब एक पॉइंट पे कट करेगी, या वो लाइन इससे अलग ही जाएगी. ठीक है, सो इनके इसके अकॉर्डिंग अलग अलग नेम्स हैं. इसका कोई स्पेशल नेम नहीं है. जब तक ये सर्कल के साथ रिलेशन में है, ओनली देन इट हैज अ स्पेशल नेम, अदरवाइज दैट इज जस्ट अ लाइन. व्हाट इज दिस कॉल्ड? सीकेंट. इस केस में आप इसको बोलते हैं सीकेंट. ठीक है, और अगर मैं इसका ये बाकी वाला पार्ट हटा दूं तो ये क्या रह जाती है? तो ये कॉर्ड रह जाती है, राइट? सो कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ द सीकेंट. जैसे आप लाइन और लाइन सेगमेंट करते हैं ना, यस, जैसे आप ये लाइन लेते हैं, इस लाइन के अगर आप 2 पॉइंट्स फिक्स कर लेते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. सिमिलरली वी हैव दिस line as secant, and when we take only the part of the line which is coming inside the circle, that will be called a chord. And what is this called? Tangent. Tangent. Called tangent. ठीक है,
This is called tangent. Secant and this is tangent. टेंजेंट जो होती है वो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है और इस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या? इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। एक रिजल्ट और बता रही हूँ, अभी वैसे आपके उसमें नहीं है। अगर आप सेंटर से इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करते हैं देन ऑलवेज दिस एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने कि हमेशा जब भी रेडियस और टेंजेंट एक पॉइंट पर मीट करेंगे द एंगल बिटवीन देम विल ऑलवेज बी 90 डिग्री। राइट, चलिए नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स? सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? जब रेडियाई सेम हो। रेडियस इज सेम। Yes, when their radius is same, two circles are congruent if they are exactly of same shape and same size. Shape तो आपकी सेम ही है because दोनों सर्कल्स हैं, और साइज कब सेम होगा? जब आप दोनों को ड्रॉ करने के लिए अपने कंपास को इक्वली खोलेंगे। राइट, इक्वल खोलेंगे मींस अगर आप दोनों की रेडियस सेम लेंगे। राइट, सो टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट if they have same radius। और इन दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में अगर मैं दो इक्वल कोड्स लेती हूँ, I have taken this chord and this chord and both the chords are equal, will they make equal angle at the center? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Congruent Yeah. करके दोनों सर्कल, दोनों ट्रायंगल को। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो जाएगी। Yes, ये जो chords अगर equal हैं, circles congruent हैं, तो आपके जो center पे angle draw होगा that will be same, right? Because you can prove the congruency of these two triangles। यहाँ से आपकी दोनों circles Side, congruent है, तो side. radius same है, ये इसके equal हो गई, दोनों की radius बिल्कुल same है। This side will be equal to this side and the chord you are given that the chord is also equal। ठीक है, तो by side congruency both the triangles will be congruent। और अगर दोनों triangles congruent हो जाते हैं you will be able to say that angle C and angle R they are equal। Similarly अगर मैं circle को अलग अलग नहीं लेती, if I take the two equal chords of a circle, will they make same angle at the center? Yes, ma'am. अगर मैं कह रही हूँ मैंने यहाँ से ये chord ले ली ए बी, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ की मैंने एक और chord ले ली सी डी, will they make equal angle at the center? Prove it। कैसे प्रूव करोगे? मैम Radius उसी से Congruent से। ट्रायंगल AO, मैम O तो सेंटर ले लो। ले लिया। मैम इन ट्रायंगल AOB We have to take triangle AOB and triangle COD। हाँ जी बोलो। मैम OA is equal to OC। OA is equal to OC। जैसे पहले किया था वैसे। Ma'am, AB is equal to CD. जैसे पहले किया वैसे। OB is equal to OD। मैम OB is equal to OD। मैम AB is equal to CD। ऐसे से कॉन्ग्रुएंट होगी। और अगर कॉन्ग्रुएंसी हो गई तो Angles will be एंगल इक्वल Angles are equal by CPCT. yes, angle 1 will be equal to angle 2 by CP। Yes, मैम ये गिवन होगा ए और ओसी इक्वल ही होंगे या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? given नहीं होगा, बट फिर भी हम इक्वल बोल रहे हैं because both are the radius of the circle, they are the radii। एक सर्कल की रेडियस तो सेम रहेगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन चेंज। अब इसका ऑपोजिट क्वेश्चन, इफ टू chords subtend equal angle at the center then they will be of same length। if two chords subtend equal angle at the center, this is chord AB, this is CD, we have to prove that AB is equal to CD। आपने बताना है कि अगर ये सेंटर पे सेम एंगल बनाती हैं, that means 1 and 2 are given equal and you have to prove that the chords will be equal।
मैम क्या करें? साइड एंगल साइड से हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा। ऐसे हो दोनों जाएगा। दोनों ट्राइंगल ले लोगे, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल गिवन है, ये साइड इसके इक्वल, क्योंकि सारी रेडियस है तो सारी आपस में इक्वल है। सो वी विल से दैट ट्राइंगल AOB सिमिलर ट्राइंगल TOC and if they congruent, both are congruent by side angle side, and if they are congruent by CPCT, we will be able to say that this side AB is equal to side CD. Chord AB और CD they are same. ठीक है, ये सो ये आपने रिजल्ट याद रखना है हमेशा कि अगर आपके पास कहीं भी दो कोड्स आ जाती हैं और उनसे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो सेम है, तो आपने दोनों कोड्स को इक्वल ले लेना है, राइट। और अगर दो कोड्स का एंगल सेम बन रहा है तो कोड्स इक्वल हैं, और कोड्स इक्वल गिवन है तो सेंटर का एंगल इक्वल होगा, सेम होगा। और इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे अगर हमें कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस रिजल्ट को अपने माइंड में आपने रखना है। नाउ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, यू हैव टू रिस्पॉन्ड। The center of a circle lies in the dash of the circle. इंटीरियर इंटीरियर इंटीरियर। ओके, अब एक अगर बोर्ड के ऊपर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो इस सर्कल ने इस बोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 एक तो ये एक्सटीरियर But और एक ये एक interior और एक जो इन्होंने लाइन बनाई है ऑन द सरफेस। बाउंड्री, क्योंकि अगर मैं कहती हूँ कि मैंने एक पॉइंट लिया बोर्ड के ऊपर, तो या तो वो अंदर लिया जाएगा या वो बाहर लिया जाएगा, बट अगर इसके ऊपर आ गया तो हम कहेंगे कि ये थर्ड पॉइंट भी है हमारे पास, which is called boundary. So the plane is divided into 3 parts by a circle, and we are saying अगर कोई पॉइंट इस सेंटर से इसकी रेडियस से ज्यादा दूर चला जाता है तो वो इंटीरियर में होगा या एक्सटीरियर में होगा? एक्सटीरियर। एक्सटीरियर। यस, अगर इस रेडियस 4 है और मैं कह रही हूँ कि पॉइंट 10 सेंटीमीटर, वो पॉइंट आपका एक्सटीरियर में जाएगा। एंड इफ द पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, विल इट गो आउटसाइड और इनसाइड? It will Inside. be, it will remain inside, it will be the in the okay, the longest chord of the circle is डायमीटर। diameter. An arc is a dash when its ends are the ends of the diameter. सेमी सर्कल जी, एक वो आर्क सर्कल की वो आर्क जिसके एंड पॉइंट्स डायमीटर के एंड पॉइंट्स होने चाहिए, उसे आप क्या बोलोगे? उसे बोलेंगे आप सेमी सर्कल। नेक्स्ट इज segment of a circle in the region between an arc and dash of the बोर्ड yes, segment is the area between the chord and the arc of the circle. And next is the circle divides the plane on which 3 true false भी बता दो। Line segment joining the center to any point on the circle is the radius of the circle. अगर आप सेंटर को पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, बिल्कुल ठीक है, सेंटर को बाउंड्री किसी पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, then that is called the radius of the circle. A circle has only finite number of equal chords. Equal chords infinite होती हैं क्योंकि सर्कल के अंदर infinite points हैं, आप कोई भी दो ज्वाइन करते जाइए, you will keep on getting the new chord. ठीक है। If a circle is divided into 3 equal arcs, each is a major arc. each equal है। हाँ जी, तो आर्क्स आपके इक्वल होंगे। कह रहे हैं सर्कल में अगर आप 3 आर्क ले लो, तीनों की तीनों आपने इक्वल ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, एक ये ले ली, तो हर आर्क को आप मेजर आर्क बोलेंगे? नहीं बोलेंगे मेजर। यस मैम, मेजर थोड़ा बोलोगे। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट, a chord of a circle which is twice as long as आंसर क्या था? किसका किसका बेटा? थर्ड का
थर्ड है क्वेश्चन आपका, एक सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। तो हर कोई मेजर आर्क नहीं है, दिस इज अ फॉल्स बिकॉज़ ऑल द आर्क्स आर इनमें इक्वल। से कुछ भी ठीक नहीं है। नहीं लिख रहा था यार, एक्टिंग ना किया कर दे मतलब कि लिखो यार नाम डब्बा। Krish, please keep yourself mute. Next one is sector is a region between the chord and its corresponding arc. Sector False. is a region between the False. False. तो क्या बोलते हैं इसको? Chord. This, what is this called? Segment. This is Segment. called segment. ठीक है, Segment. सेक्टर के लिए क्या होना चाहिए? 2 रेडियस होनी चाहिए, 2 रेडियाई होनी चाहिए। A circle is a plane figure, 2D figure. True. True. Yes. True. And what is the 3D of circle? Sphere. The circle is Sphere. sphere. Yes. 3D form of the circle is a sphere. तो अब आपका काम क्या है आज का? That Yeah. you have to complete your exercise 10.1 and 10.2. ठीक है? ये 2 exercises आपने complete करनी है अपनी notebook में, right? Yeah. और 10.1 का नोटबुक में करनी है।